हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 9 देखेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसके पहले की वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब कि ये जो आपका 9वां चैप्टर है, इसमें आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ना है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें लिखा है महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो ये सब पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो घबराइएगा मत, हम आपको इसमें एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद दिया है आपका अवनमन कोण। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण आपका अवनमन कोण होता है। और इसमें तीसरा दिया गया है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और चौथा पॉइंट है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा। तो चलिए आइए समझते हैं उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये जो दिया गया है ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, तो इसमें आपको उन्नयन कोण और दृष्टि रेखा समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें ये आपको कोई मीनार दिख रही है, तो ये जो मीनार का ये ऊपरी हिस्सा है, ये आपका शीर्ष बिंदु होता है। मतलब जहाँ पर सी लिखा है, ये आपका शीर्ष बिंदु होता है। और जो ये आपका नीचे का हिस्सा है, ये आपका पाद बिंदु होता है। ये समझ में आया। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर आप सी को यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप सी को देखने के लिए क्या करेंगे, आप अपना सिर ऊपर करेंगे। तो ऊपर देखने के लिए जब आप ऊपर देख रहे हैं तो ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ऊपर देखेंगे तो ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। और ये उन्नयन कोण कब बनता है, दृष्टि रेखा जहाँ पर आप देख रहे हैं और ये जो बेस है आधार, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये देखिए इस टाइप से इसमें बनेगा। एक प्रकार से आप देखें तो इसमें ये क्या बना है, ये आपका समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। मतलब इसमें ये जो BC दिया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दृष्टि रेखा उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो चलिए आइए अवनमन कोण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो उन्नयन कोण अवनमन कोण है, ये क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर इसी टाइप से ऐसे मिलेगा, उन्नयन कोण अवनमन कोण, इस टाइप से फिगर बहुत ही कम मिलेगा। तो देखिए, अवनमन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये घर है, यहाँ पर कोई मान लीजिए खड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ से ये बॉल है मान लीजिए, इसको देखना है तो हम क्या करेंगे, अपना सिर नीचे की ओर झुकाएंगे बॉल को देखने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए, पहले अगर हम सीधा देखते तो हम कहाँ देखते, इस तरफ देखते, लेकिन हमें बॉल को देखना है तो इसलिए हम अपना सिर थोड़ा नीचे करेंगे, उसके बाद बॉल को देखेंगे। तो ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अवनमन कोण बनेगा। तो जितना ये कोण होगा उतना ये भी कोण होगा, ये वाला। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा, ये जो रेखा ये क्षैतिज रेखा है और ये भी रेखा आपकी क्षैतिज रेखा है। अगर ऐसे कोई रेखा होती इस टाइप से ऐसे, तो ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाती। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इसमें ये दोनों समांतर हैं। समांतर में जैसे यहाँ से अगर कोई रेखा हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें कि, तो आप पाएंगे कि समांतर रेखा में दोनों के बीच की दूरी सेम रहती है। तो ये क्यों बराबर है, तो जब दोनों समांतर हैं तो आपने पढ़ा होगा
कि समांतर है, एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें एकांतर कोण बनेगा, मतलब कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण, ये सब के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो इसमें देखिए आपको ज़्यादातर एकांतर, तो यहाँ पर देखिए ये जितना ये है उतना ये भी होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण होने के कारण। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए अगर आपको यहाँ अगर थोड़ा भी डाउट है तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं और यहाँ पर आपको कुछ देखना है, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। जब आप इसको देख रहे हैं तो इसका ये शीर्ष बिंदु होगा तो इसका पाद बिंदु भी होगा, ये मिल गया। अब इसको हम मिला देंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर ये उन्नयन कोण हो जाता है। उन्नयन कोण, यहाँ पर आपका उन्नयन कोण बनता है। ये क्या है? दृष्टि रेखा। तो फ्रेंड्स ये दृष्टि रेखा तो है ही, लेकिन ये आपका कर्ण भी है। ये हो गया, तो इसको नेम दे देते हैं ABC। हमेशा ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अवनमन कोण में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे है और यहाँ पर हमें देखना है तो हम इसको ऐसे देखेंगे। अभी आपको हम बताए थे, मान लीजिए हमें नीचे न देखना होता तो यहाँ पर हम देखते सीधा, लेकिन बॉल यहाँ पर थी तो हमें यहाँ पर देखना पड़ा। तो जितना ये कोण होगा उतना ये भी कोण होगा। तो ये आपका क्या है? ये अवनमन कोण है। ये हो गया। अब इतना समझ में आया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका बराबर है एकांतर कोण, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा। जैसे ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और यहाँ पर कोई रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा इतना ये होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण। और संगत कोण क्या होते हैं? तो संगत कोण आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ये रेखा है और ये रेखा, यहाँ मान लीजिए ऐसे कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आपका संगत कोण हो जाएगा। ये कोण बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब ये इतना ऐसे होता है। इसमें भी वही होगा, ये कोण के बराबर होगा, नीचे वाला यहाँ इस कोण के बराबर होता है। और अंतः कोण किसे कहते हैं? जैसे कोई समांतर रेखा है तो एक ही ओर के अंतः कोण कहते हैं, तो मतलब ये अंतः कोण हो जाता है, एक ही ओर के अंतः, ये दोनों अंतः कोण कहलाएंगे। इधर भी उसी प्रकार होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जैसे इसमें हमें दे दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे समझ लेते हैं, इस टाइप से हमें दे दिया गया और हमसे बता दिया गया ये कितना है, 60 अंश है, इस तरह दे दिया गया। और ये बता दिया गया मान लीजिए 5 है, हमें सिर्फ इतना इसमें दिया रहेगा, ऐसे इस टाइप का दे दिया। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि AB कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? इसमें AB ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास फार्मूला क्या है? साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। इसका अपोजिट क्या है? कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट सेक थीटा है। इसका अपोजिट टैन थीटा, सॉरी फ्रेंड्स कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका बेस है। अगर बेस आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको बेस मजबूत करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब हमें AB ज्ञात करना है, तो अब इसमें से इतना फार्मूला है, इसमें से हमें किसी एक को लगाना है, तो हम कौन सा लगाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कर्ण पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब कि लंब अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू लंब मतलब AB बटे AC, ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? AB ज्ञात करना है, तो लिखेंगे AB, ये AC इधर आ जाएगा, तो AC इक्वल टू साइन 60 का मान कितना होता है? आपको याद होगा, अगर आपने इसके पहले का चैप्टर लगाया है तो ये आपको याद हो गया होगा। AC कितना है? 5 है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब कितना आया हमारे पास? 5/2 √3।
इसका मान कितना आया, ए बी का मान 5√3/2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो साइन थीटा लिखे हैं यही फार्मूला क्यों लगाए हैं, इसको भी लगा सकते थे, इसको भी लगा सकते थे, इसमें से और भी लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये देखना रहता है कि जो ये कर्ण दिया गया है हमें क्या पता है, मतलब एक जैसे ये कर्ण है तो इसमें से हमें एक पता है, लंब हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसमें से ये पता था तो हम इसको ज्ञात कर लिए। अगर हम कॉसेक थीटा लगाते तो क्या होता, कर्ण बटे लंब हो जाता, लेकिन कर्ण ऊपर होता और लंब नीचे होता तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप चाहे साइन थीटा लगा दीजिए चाहे कॉस थीटा लगा दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। जितना ये आया है उतना इससे आप सॉल्व करेंगे तो उतना इसमें भी आएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, चाहे आप इसको लगा दीजिए चाहे इसको। तो यहाँ पर कॉस थीटा हमने क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पर क्या होता, आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, ये तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो ये फार्मूला हम क्यों नहीं लगाएं, ये आपको हम रीजन बता रहे हैं। तो देखिए आधार क्या है, BC है, ठीक। कर्ण क्या है आपका, AC है। आप कहेंगे इसमें भी तो हमें एक पता है, हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए। फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, AB ज्ञात करने के लिए कहा था। तो हम ये एक भले हमें पता है, ये AC हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन हम BC ज्ञात करके करेंगे क्या, क्योंकि BC तो हमें ज्ञात नहीं करना है, इसीलिए हम इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे। हमें AB ज्ञात करना है तो इसीलिए हम इसी फार्मूले को लगाएंगे। क्या ये फार्मूला गलत है, नहीं, आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आप करना पड़ेगा। मतलब जैसे इसमें आप इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद पहले ये समझिए कि हमें तो ज्ञात तो यही करना है, चाहे हम डायरेक्ट फार्मूले से ज्ञात कर लें या फिर ये सब फार्मूला लगाकर थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाएं। पहले इसको ज्ञात करें, उसके बाद इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, दूसरा फार्मूला लगाएं। उसमें आपको 2-3 फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें जब आपका एक फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा तो 2-3 फार्मूला लगाने की क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये सब फार्मूले को नहीं लगाएंगे, जिससे हमारा काम बन जाए उसी फार्मूले को लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो स्टूडेंट इसको स्किप नहीं किए होंगे वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब उनको ये चैप्टर के बारे में कुछ बताओ ना तो वो देखते नहीं, उनको डायरेक्ट एक्सरसाइज लगाने को रहता है कि मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज लगा दें। तो फ्रेंड्स इसीलिए एक्सरसाइज नहीं समझ में आता, क्योंकि आपका बेस ये मजबूत नहीं रहता। मान लीजिए अभी इसको ना बताते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज बताने तो हम एक्सरसाइज आपको बता देते, लेकिन जब वहाँ पर हम बताते हैं आपको तो आप नहीं समझ पाते उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा और इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, तो ये आपका डाउट बना रहता है, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज अब देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्नावली 9.1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फिगर बना है, लेकिन इसके बाद के जितने क्वेश्चन है उसमें आपको फिगर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे आपसे कि क्वेश्चन को आप रटिएगा नहीं, क्योंकि जैसे आपको ये क्वेश्चन हमने करा दिया, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए और यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया जाए, तो आप तो क्वेश्चन रटे रहेंगे तो कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। जरूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप यही क्वेश्चन इसमें का दिया जाए, मतलब NCERT का ही दिया जाए। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको और दे दिया जाए, थोड़ा घुमा कर दे दिया गया तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप इसको रटने के बजाय समझने का प्रयास किया करिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यहाँ से ये चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, और इसमें दिया गया और भूमि पर सीधे लगे खंभे, मतलब ये AB को खंभा कह रहा है। तो खंभे के शिखर से, ये आपका शिखर है, ये आपका पाद बिंदु है, तो यहाँ पर कह रहे शिखर से बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, मतलब कि यदि भूमि स्तर के साथ, मतलब भूमि ये आपका दिया गया है BC, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, इसके और इसके बीच के बनाया गया कोण
30 हो तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। खंभे की ऊंचाई अब क्या हो सकता है, यही तो होगा ना ए बी आपका खंभा, तो हमें ए बी ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर। एंगल मतलब ये जो कोण दिया है आपका एंगल, ये सी बी है 30 अंश। जो कोण फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाते हैं उसे हम बीच में रखते हैं, ये जैसे सी को दिखाएं हैं तो यहाँ पर इसको बीच में रखे हैं। तो ये जो इस तरह लिखे हैं तो इसको हम बी सी ए भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर दिया है एंगल ए सी बी बराबर 30 अंश। ज्ञात क्या करना है, ए बी हमें ज्ञात करना है, मतलब खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ए बी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो अभी हमने आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण तो किस में आता है, हमें इसको ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना रहता है उसी फार्मूले को लगाएंगे। हो सकता है पहला क्वेश्चन है आपको थोड़ा कम समझ में आए, जैसे 2-3 क्वेश्चन को लगाएंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब ए बी अपान ए सी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए थीटा हमारे पास कितना है, ये आपका दिया है, तो यहाँ पर हम रख देंगे साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है नहीं पता है हमें, ए सी कितना है 20, ये हो गया। अब हमें ए बी ज्ञात करना है तो इसको इधर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी बराबर 20 गुणे साइन 30। ये ए बी का मान हमें मिल गया। तो ए बी बराबर 20 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा बराबर 10। तो ए बी बराबर कितना आया, 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर है, ये हो गया। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए फिगर नहीं बना है तो इसे हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपके पास बुक होगा तो आप इसको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसमें हम फिगर को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा हम रफली फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई पेड़ है, वो इस टाइप से ऐसे खड़ा है पेड़ मान लीजिए, और आंधी आया, पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से पेड़ पूरा था, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, ये जितना ये ऊपर था ये यहाँ पर मुड़ गया, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, मान लीजिए ये यहाँ से मुड़ा, ये इतना ये इस टाइप से गिर गया मुड़ कर यहाँ पर। उसके बाद इसको यहाँ पर मिला देंगे, ये इतना, तो ये आपका क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी आपको बताना है। पेड़ की ऊंचाई ये पूरी इतनी थी, पेड़ की ऊंचाई ये था। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये आपका क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या था, इसको आपको पाने के लिए क्या करेंगे, तो यही तो है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक था ये टूट कर ये इधर गिर गया। तो मतलब कि जितना इसकी लंबाई है यहाँ तक से यहाँ तक, उतनी लंबाई ये भी होगी। तो हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा और इसको ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों एक प्रकार से देखें तो ये कर्ण ज्ञात करना है और ये यहाँ से इतना, ये ऊपर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना पड़ेगा। जब ये दोनों ज्ञात कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर चलिए फिगर बना लेते।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जितना ये इतना झुका होगा उतना ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि BC बराबर क्या होगा, OB होगा। मतलब कि अगर हमें OB की लंबाई पता चल जाती है तो हम BC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस टाइप से इसको लिखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं इसमें हमने इसको कैसे लिखा, तो यहाँ पर देखिए दिया है चित्र से। जब हमने चित्र से यहाँ पर लिख दिए तो समझ लीजिए कि इसी के हिसाब से जो लिखे हैं यहाँ पर हमने इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं लिखा है। जो आपको बताया वही इसी को यहाँ पर हमने लिख दिया। जैसे OB किसके बराबर है, BC के बराबर है, हमने आपको बताया, उसी को यहाँ पर हमने लिख दिया। लेकिन हमें दिया क्या है, यहाँ पर OA दिया है, कितना दिया है, 8 मीटर। जो दिया है उसी को हमने लिख दिया, अलग से हमने कुछ नहीं लिखा है। एंगल दिया है, एंगल को हमने लिख दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई कितना है, AC है। AC को तो ज्ञात करना है ना, AC। अब AC तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन AC हमारे पास कैसे आएगा, डायरेक्ट तो AC आ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दो भाग है, देखिए AB है और क्या है, BC है। तो जब हम AB और BC को ऐड कर देंगे, मतलब कि AB ज्ञात करेंगे उसके बाद BC ज्ञात करेंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम दोनों को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें OB भी नहीं पता है और AB भी नहीं पता है, दोनों नहीं पता है। तो हमें दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब कि BC पाने के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, BC बराबर OB, मतलब BC और OB बराबर है। तो ये क्या है आपका, इस त्रिभुज में अगर देखें तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये वाला। तो हमें कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा और लंब भी ज्ञात करना है। तो चलिए, चाहे आप पहले कर्ण ज्ञात कर लीजिए, चाहे आप पहले लंब ज्ञात कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, त्रिभुज OAB में ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए लंब भी नहीं पता है और कर्ण भी नहीं पता है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फार्मूला नहीं लगाएंगे। कि जो फार्मूला हम लगा रहे हैं दोनों में से एक को हमें पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो होता है, लेकिन ना तो लंब पता है ना कर्ण, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि हम साइन थीटा का फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए इसमें से एक पता है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें दोनों ज्ञात करना है। एक ज्ञात करना होता तो हम अलग से सोचते कि कौन सा लगाना है, लेकिन हमें तो दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब OA बटे OB। अब आप सोच रहे हो क्या यहाँ पर हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो। अगर कॉस लिख सकते हो तो सेक भी लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए कॉस थीटा कितना है हमारा, 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 30 इक्वल टू OA कितना है यहाँ पर हमारे पास 8, OB कितना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OB को इधर लेकर जाएंगे तो OB बराबर 8 बटे कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। जब √3/2 लिखेंगे तो ये 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूनी 16/√3 ये हो गया। हमारे पास इतना आ गया, तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3/√3। अब देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, OB बराबर 16√3/3 ये आ गया। OB हमें पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, AB। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कितना है कर्ण, तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आप टेन थीटा लगाना चाहते हैं तो टेन थीटा भी लगा सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। तो लंब ज्ञात करना है, आधार हमें पता है। तो चाहे आप साइन थीटा लगा दीजिए, चाहे आप टेन थीटा, दोनों में से आप एक लगा सकते हैं, चाहे जो लगा दीजिए आप, वो आपके ऊपर है, आप किससे इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है AB/OA। OA ये हो गया। टेन थीटा कितना है यहाँ, 30। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30। AB और OA का जितना मान है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें AB नहीं पता है, लेकिन OA तो पता है 8। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इंटू 8 इधर आएगा इक्वल टू AB। AB का मान क्या निकल कर आया, ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB
इक्वल टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने इसको परिमेयकरण कर दिया है ए बी। ये देखिए 8/√3 है, इसका हमने परिमेयकरण किया तो 8√3/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई आपकी AC है, तो AC बराबर AB प्लस BC। अभी हमने लिखा था AB प्लस BC। अब देखिए AB कितना है और BC कितना है। AB हमारे पास 8√3/3 प्लस BC कितना है 16√3/3। देखिए BC हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था BC किसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OB बराबर BC। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें BC OB का मान कितना था, ये था, तो OB के जितना मान है उतना BC का भी होगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 16/8 24√3/3, 3/8 24, तो 8√3। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है AC बराबर 8√3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पहली और दूसरी क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ और भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक आपको बताना था, इसीलिए और क्वेश्चन नहीं कवर हो पाया। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।